हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आज जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के भुगतान और वेतन निर्धारण के संबंध में जो अति महत्वपूर्ण पत्र निकला है, जिसका इंतजार सभी विशिष्ट शिक्षक कर रहे थे कि आखिर जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनके वेतन भुगतान की प्रक्रिया कैसे होगी, वेतन निर्धारण कैसे होगा। और पूर्व के भी वीडियो में मैंने बताया था कि इसको लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश आएगा और उस संदर्भ में यह आदेश पत्र जारी हो गया है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का निर्धारण कैसे होगा और वेतन भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी, कब तक वेतन भुगतान हो सकता है और निर्धारण आपका कैसे होगा, कितना होगा, उस पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी जो महत्वपूर्ण वीडियो मेरे द्वारा लाए जाएँ उन सब की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो यह पत्र जो है शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जारी है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भी निर्देशित पत्र है और यह विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में जारी किया गया है। और इसमें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जिक्र किया गया है। हम लोग जान रहे हैं कि जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं वे विशिष्ट शिक्षक बने हैं, आगे भी बनेंगे। ये सब बिहार सरकार के राज्यकर्मी के रूप में योगदान करेंगे और राज्यकर्मी बनते ही जैसे पूर्व में बीपीएससी के द्वारा बहाल शिक्षक राज्यकर्मी के रूप में ही बहाल हुए हैं, तो उन्हें जैसे एनपीएस का लाभ मिला है वैसे ही सभी विशिष्ट शिक्षकों को भी एनपीएस का लाभ दिया जाना है। और इस एनपीएस के लिए प्रान नंबर जनरेशन महत्वपूर्ण है और प्रान नंबर जनरेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए राज्य स्तर से भी पत्र निकल चुके हैं और लगभग सभी जिलों से पत्र निकल गए हैं या निकलने शुरू हो गए हैं। एक दो जिलों में बाकी होगा तो वो भी 1 से 2 दिनों में निकल जाएगा। यानी प्रान नंबर जनरेशन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है और आगे मैं प्रान नंबर जनरेशन से भी संबंधित आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहूँगा। पूर्व में मेरे द्वारा एक वीडियो लाया गया था, लेकिन यूट्यूब के कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वह हट गया है। आपको फिर से पुनः उस प्रान नंबर जनरेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो सभी को एनपीएस के तहत आच्छादित किया जाएगा और एनपीएस हो जाने के बाद यह जो एचआरएमएस पोर्टल है इस पर ऑन बोर्डिंग करने की कार्रवाई होगी, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा आपका वेतन भुगतान संभव नहीं है। और एचआरएमएस पोर्टल पर जब ऑन बोर्डिंग हो जाएगी और उसके लिए जो टेक्निकल ज्वाइनिंग है वह हो रही है और टेक्निकल ज्वाइनिंग और साथ में एचआरएमएस पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग यह प्रक्रिया होगी। यानी एनपीएस का आपका मिलना, उसके लिए प्रान नंबर जनरेशन और एचआरएमएस पर ऑन बोर्डिंग और टेक्निकल ज्वाइनिंग, ये 3 चीज़ें होने के बाद ही आपके वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। और वेतन भुगतान तब तक नहीं होगा जब तक सभी विशिष्ट शिक्षकों का एनपीएस और प्रान नंबर मिल नहीं जाता है और एचआरएमएस पर ऑन बोर्डिंग नहीं हो जाती है और टेक्निकल ज्वाइनिंग जब तक नहीं हो जाती है। इसके लिए सभी स्तर पर प्रयास जारी हैं और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे ही ये तीनों कार्य होंगे वेतन भुगतान की भी प्रक्रिया शुरू होगी। उसको लेकर के पहले कुछ कार्य करने होंगे तभी वेतन भुगतान होगी और उसी के संदर्भ में यह पत्र जारी किया गया है, जहां 5वें और 6ठे नंबर पर वेतन निर्धारण और वेतन भुगतान का स्पष्ट जिक्र किया गया है। साथियों, आपको याद होगा बहुत सारे शिक्षक साथी कई मेरे वीडियो के कमेंट में भी कह रहे थे कि वेतन संरक्षण ये सब कुछ नहीं मिलेगा, शुरू से जो है फर्स्ट इंडेक्स से फिक्सेशन होगा। लेकिन बार बार मैं हर वीडियो में इसी का जिक्र करता रहा कि वेतन संरक्षण का तो लाभ चूंकि नियमावली में ही है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधित भी हुई है, लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली में यह है।
मैं हर बार यह कह रहा था कि मांग होना चाहिए कि इंडेक्स संरक्षण हो, जिससे 10-12 हज़ार से लेकर 15 हज़ार तक सबको वेतन में जो है फायदा मिलता। लेकिन वेतन संरक्षण मिलना तो तय था, क्योंकि नियमावली में था, तो वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। तो जो लोग भी विरोध कर रहे थे कि विशिष्ट में जो भी जाएंगे उनका वेतन इंडेक्स 1 से शुरू होगा, और मैंने बार बार इस भ्रम को दूर किया और कहा था कि इसको लेकर के फिर पत्र भी निकलेंगे कि आपका वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा और उस अनुसार आपका वेतन निर्धारण होगा, और यह पत्र आ भी गया है। तो वेतन संरक्षण का लाभ आपको मिलेगा, और वेतन संरक्षण का लाभ क्या है उसके संदर्भ में पूर्व में मेरे द्वारा कई वीडियो आपके लिए लाए जा चुके हैं, आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि क्या उसमें मिलना है। लेकिन इसमें मैं बात ये कर रहा हूं कि जैसे जो स्थानीय निकाय नियमावली यानी नियोजित शिक्षक नियमावली 2020 के तहत जो अभी वर्तमान में आपका मूल वेतन मिल रहा होगा, उसी मूल वेतन के आसपास जो थोड़ा सा ऊपर वाला होगा वो आपको मिलेगा, और उस मूल वेतन पर आपका जो भी महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए, चिकित्सा भत्ता यानी मेडिकल अलाउंस, और शहरी परिवहन भत्ता यानी सीटीए, जिनको शहरी क्षेत्रों में होगी पोस्टिंग, उनको यह मिलने वाला है। अब इस क्रम में बताया गया है कि जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षकों की वेतन भुगतान की कार्रवाई है वह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना यानी डीपीओ स्थापना के माध्यम से होती है। हम लोग यह जान रहे हैं कि डीपीओ स्थापना के द्वारा ही वेतन भुगतान होता है। तो डीपीओ स्थापना को यह निर्देशित किया गया है कि जो भी स्थानीय निकाय शिक्षक जो इस प्रासंगिक नियमावली यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक पद पर योगदान दिए हैं, इनके वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इस अवधि में करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि ससमय उनके वेतन के भुगतान की कार्रवाई की जा सके। इसीलिए निर्देशित किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के प्रान नंबर आवंटन और वेतन संरक्षण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए माननीय निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा लिखा गया है। अब इनको कहा क्या गया है, इसको हम लोग स्पष्टता समझ लेते हैं कि जब तक शिक्षकों का जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जब तक इनका एनपीएस खोला जा रहा है और साथ ही साथ एनपीएस और प्रान नंबर का आवंटन हो रहा है और एचआरएमएस पर ऑन बोर्डिंग हो रही है और टेक्निकल ज्वाइनिंग हो रही है, ये तीनों प्रक्रियाएं जब तक चल रही है, इस तीनों प्रक्रिया के दौरान ही डीपीओ स्थापना यह कार्य करेंगे कि सभी जिले में डीपीओ स्थापना अपने स्तर से पत्र निकालेंगे और वेतन निर्धारण के संबंध में आदेशित करते हुए इसके लिए गाइडलाइन देंगे। गाइडलाइन यह होगा कि जिस भी नियोजित शिक्षक को वर्तमान में उनके नियोजित शिक्षक यानी स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत जो भी उनका मूल वेतन होगा, उसके पे प्रोटेक्शन का लाभ यानी वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए उनका फिक्सेशन किया जाए, और यह जिलों से पत्र निकलेगा। उस आधार पर आपके विद्यालय के हेडमास्टर आपके वेतन निर्धारण की प्रक्रिया विद्यालय से शुरू होगी और हेडमास्टर स्तर से होते हुए बीओ के यहाँ जाएगी और ब्लॉक से होते हुए जिले तक जाएगा, तब वेतन भुगतान होगा। अब बात हम लोग करें कि आखिर वेतन भुगतान होने में समय कितना लगेगा, तो कम से कम मार्च से पहले वेतन भुगतान नहीं होने जा रहा है, यह मान करके चलिए, क्योंकि जनवरी लास्ट हो गया है और अब जनवरी लास्ट होने को है, लेकिन अभी प्रान नंबर जनरेशन के संदर्भ में कई जिलों में अभी पत्र निकल ही रहे हैं। तो प्रान नंबर जनरेशन की पूरी प्रक्रिया जो है आधे फरवरी या पूरा फरवरी भी लग सकता है। बहुत लोगों का उसमें शिफ्टिंग का भी होगा मामला, बहुत सारे लोगों का कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा, उन सबको क्लियर करते करते और एचआरएमएस पर ऑन बोर्डिंग करते, टेक्निकल ज्वाइनिंग करते पूरा फरवरी महीना निश्चित रूप से निकल जाएगा। और इस बीच में वेतन निर्धारण भी होगा, वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण होगा और वेतन निर्धारण के बाद भुगतान होगा। तो मार्च से पहले वेतन भुगतान होने की संभावना कम ही दिख रही है। बहुत जल्दबाजी में विभाग काम करेगा तब भी आपका मार्च में वेतन भुगतान होगा, ऐसी पूरी संभावना दिख रही है। आगे मैं हर वीडियो लेकर के आऊँगा, जैसे आपको
किन शिक्षकों का कितना मूल वेतन होगा विशिष्ट शिक्षक बनने पर, प्राण नंबर जनरेशन से संबंधित या जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होंगे सब यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़े रहेंगे। अभी तक यदि चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।